बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग धातु और मैं एक कहानी पढ़ेंगे। कक्षा 2 पाठ 5। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। धातु, अब ये नाम बड़ा अजीब सा है। धातु, पहले इसे समझते क्या है ये धातु। और मैं मीन्स हम। जैसे आप कहते हो ना, मम्मा मुझे पानी चाहिए, पानी दे दो, तो मुझे मतलब मैं। ओके, चलिए तो हम पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद अपनी इस कहानी को प्रश्नोत्तर करेंगे। जो भी एनसीईआरटी बुक के प्रश्नोत्तर होंगे वो सॉल्व करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थातू बुलाती हूँ। देखिए, ये बच्ची है, अपनी कहानी सुना रही है, बोल रही है मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। ये इसके दादाजी है, उन्हें मैं थाता कहती हूँ। अब बताइए किस भाषा में दादाजी को थाता कहा जाता है। ये बात मुझे नहीं पता है। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि किस लैंग्वेज में बाप दादाजी को थाता बोला जाता है। एक्चुअली मुझे नहीं पता। ओके, बंगला, उड़िया, तमिल, किस में बोला जाता है तो मुझे प्लीज़ बताना। हाँ, आगे देखते हैं। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है, लेकिन ये कह रही जब मुझे, जैसे आपकी मम्मी आपको प्यार से क्या बोलती होगी। जैसे मान लीजिए आपका नाम कुछ भी हो, लेकिन प्यार से कैसे बोल देती थी, मेरा जुग्गू, मेरी छाना, मेरी मोना। तो ये होता है जब प्यार आता है तो हम उसे कोई अजीब प्यारा सा नाम दे देते हैं। तो वैसे ही ये लड़की क्या नाम दे रही है, मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। क्या बुलाती हूँ? थातू। कभी कभी थातू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। क्या दिखाने ले जाते हैं? सिनेमा। सिनेमा मीन्स पिक्चर। मैं उनकी गोद में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियां और गायें दूर हट जाती हैं। देखिए, जब ये जा रही है ना कार में बैठ के सिनेमा देखने, फिर ये क्या करती है, पम पम हॉर्न बजाती है। तो हो, जैसे रास्ते में ना कोई भी सड़क पे बेटा आपको भी जानवर दिखे तो उन्हें हॉर्न बजाना, वो हॉर्न से हट जाते हैं। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलता है, जानवर बोल नहीं पाते हैं लेकिन वो भी समझदार होते हैं। चलिए, ये देखिए, ये बकरियां, गाय सब हट रही है साइड से। बताओ, कोई ऐसा तो है नहीं जो खड़ा रहता। इसका मतलब उनके जो कान होते हैं उनको सुनाई देता है, वो भी आराम से हट जाते हैं, समझदार होते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। धातु क्यों ना हम चांद पर चले, मैं पूछती हूँ, वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाता के दांत नहीं है, जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। अब इसमें क्या कह रही है, थातू अपनी ये बच्ची है ना, अपने दादाजी से कह रही, थातू क्यों ना हम चांद पर चले। अब बताइए, आपका दिल करता है चांद पे जाने का? किस में जा सकते हैं बैठ के? एस्ट्रोनॉट अगर आप बनेंगे तो भविष्य में जा सकते हैं, इन फ्यूचर। ओके, तो कह रही है, मैं धातु क्यों ना हम चांद पर चले, मैं पूछती हूँ, वे सिर हिलाकर क्या कर देते हैं, हंस देते हैं। जैसे आप अपने किसी से पूछना क्या चांद पे चलोगे, तो भी हंसती, क्यों भाई, चांद पे जाना इतना थोड़ा आसान नहीं है, पर जा सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोनॉट बने तो जा सकते हैं। थाता के दांत नहीं, अब उसके दादाजी के क्या नहीं है, दांत नहीं है। जब भी हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है। अब दीवार क्या है, जिसमें आपके दांत है ना, जहाँ आपके दांत है ना, अपने हाथ से अपने टीथ को टच करो और उसके ऊपर थोड़ी उंगली ले जाओ, तो जिसमें से दांत निकले हैं ना, तो उनको हम बोलते हैं मसूड़े। उसी को ये बोल रही है गुलाबी कलर की दीवार। आई होप आप लोग समझे, जिसमें दांत निकले हैं उसी को बोल रही है गुलाबी। वहां पे दांत तो है नहीं, तो उसको सिर्फ दीवार दिखाई देती है। और फिर एक गुलाबी सी गुफा। गुफा, जो हमारा मुंह है वो किस कलर का है, गुलाबी कलर का ही तो है, अंदर है, जीभ भी गुलाबी है, जुगाल अंदर से गुलाबी है। तो कह रही है कि हमें गुफा कैसी दिखाई देती है, गुलाबी कलर की।
जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें। थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरों में चारों तरफ उठती गिरती है। क्या कह रही है अभी बच्ची, क्या कह रही है? जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं। क्या अब तो सबके दादाजी क्या कहते हैं, बारिश हो रही बाहर मत जाओ। देखो इसके दादाजी कैसे प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं, जो बारिश में इसको बाहर ले जा रहे हैं। वरना सबके दादाजी कहते बाहर मत जाओ, बीमार हो जाओगे, भीगो नहीं, कीचड़ है बाहर, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन इसके दादाजी ऐसा नहीं कह रहे हैं और कहते हैं, देखो बरसात हो रही, चलो बाहर चले। अरे वाह, थातू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। समुद्र तट होता है बेटा जहाँ समुद्र होता है, उसका जो किनारा होता है ना, उसे बोलते हैं समुद्र तट। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। क्या गिरती हैं? ऊंची नीची लहरें। जो समुद्र तट होता है उसकी जो ऊंची नीची ये लहरें होती ना, कभी ऊपर आती कभी ऐसे नीचे कभी ऐसे, तो इस तरह ऊंची नीची लहरें गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है, हवाएं सीटी बजाती। चांद क्या है? साथ साथ चलता है। जब आपने रास्ते में देखा हो जो चांद होता है, अब कहीं चल रहे हैं देखना हो, तो ऐसा लगेगा जैसे चांद हमारे साथ चल रहा है। सूरज दिन में निकला हो, आप चल रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा अरे मैं अभी यहाँ पे था तब भी सूरज यहाँ पे था, जब मैं इधर आया तब भी सूरज इधर आ गया, तो इसका मतलब ये मेरे साथ चल रहा है, ऐसा लगता है ना। तो यही बोल रही है वो भी। मछलियाँ थातू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं, मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। अब देखिए मछली आ रही है ये, तो कह रही है मछलियाँ थातू जो दादाजी है ना, मुझे ढूंढती हुई आती है, मेरी उंगली अब देखो पैरों की उंगलियां कुतर रही हैं और मुझे खेलने के लिए बुला रही है। ऐसा सच में मछलियाँ करती हैं क्या? पानी में जाके देखना फिर पता चलेगा। हाँ, हम दौड़ लगाते हैं, कलाबाजियाँ खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थातू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। अब क्या कह रही है? हम दौड़ लगाते हैं। वाह, इसके दादाजी कितने फिट हैं जो दौड़ लगा लेते, वरना सबके दादाजी तो चल भी नहीं पाते ना। कलाबाजियाँ, कलाबाजियाँ क्या होता है? इस तरह से एक पैर से चलना, कभी कूद कूद के चलना, इनको हम बोलते हैं कलाबाजी। जैसे आप लोग चलते हैं ना, दोनों पैरों को जंप जंप करके चलना, एक पैर को इस तरह से उठा उठा के चलना, तो इसको हम बोलते हैं कलाबाजी। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थातू का हाथ पकड़ लेती हूँ। क्यों? अंधेरे में डर लगता है ना कहीं खो जाए ना। आपको भी पकड़ने चाहिए अपने पेरेंट्स के हाथ। उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थातू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। चलो भाई, कौन सी किताब पढ़ते हैं देखते हैं हम भी। थातू, यह कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थातू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर पूछती हूँ आपकी तरह। भी कहते हैं अब सो जाओ। उनकी गोद में मैं सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। अब देखिए क्या है। थातू, यह कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थातू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर पूछती हूँ। बोलती, क्या ये जो किताब है वो जादूगर कोई किताब है क्या, जादुई किताब है क्या? जैसे जादू वाली बुक आती है ना, अगर आप लोगों ने पहले एक सीरियल आता था शकला का बुम्बू, उसमें क्या करता था, जो भी वो पेंसिल से बनाता था ना, वो रियल में बन जाता था, रियल में आ जाता था। तो उसी तरह से सोच रही कोई जादुई किताब है क्या। थातू, क्या इसके दादाजी क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? पूछते क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर पूछती हूँ आपकी तरह। वे कहते अब सो जाओ। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती थी। कि सो रही है कितनी प्यारी सी नींद में। मुझे अपने थातू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन में मैं उनके जैसी बनूंगी। ये किसके जैसा बनना चाहती है? अपने दादाजी जैसा। बातचीत के लिए इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाइए, अपने मित्रों से पूछिए। देखिए अब ना इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाने, चलिए भाई हम कुछ बना लेते हैं। हाँ, पहला प्रश्न बना सकते हैं, दादाजी को
वो प्यार से, दादाजी को प्यार से क्या बुलाया गया इस कहानी में, तो हम इस कहानी से बना सकते हैं। पहला प्रश्न, दादाजी को प्यार से क्या बुलाया गया गया इस कहानी में, तो आप बता सकते हैं दादाजी को धातु बुलाया गया था इस कहानी में। चलो, अब हम दूसरा प्रश्न बनाएंगे। दूसरा प्रश्न बना सकते हैं, बारिश के समय कहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए। लिखेंगे, बारिश के समय कहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए। घूमने के लिए एक प्रश्न बेटा आप भी अपने मन से बनाना। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट दूसरा प्रश्न हो जाता है। चलिए हम दूसरा प्रश्न अब कहाँ से बनाएंगे। हम इसमें पूछ सकते हैं, जो वो बच्ची थी वो किसकी तरह बनना चाहती थी। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, बच्ची किसकी तरह बनना चाहती थी। एक प्रश्न आप बनाइए अपने माइंड से। ओके, जरूर बनाइए, अपने फिर मित्रों से पूछिए। शब्दों का खेल, इसमें बेटा है सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर अपनी कॉपी में लिखिए। अब चंद्र बिंदु क्या चीज है बताती हूँ आपको। जैसे कि है चंद्र, तो चंद्र क्या होता है, ये चंद्रमा हो गया। बिंदु, बिंदु मीन्स बिंदी, तो हो जाता है चंद्र बिंदु। तो हम इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु। चलिए पहला है, अब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, उस सेंटेंस में किस जगह पे चंद्र बिंदु आएगी हमें ये ढूंढना है। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था, ऊपर देखते हैं, यहाँ पे पढ़ा था हमने ऊंची नीची लहरें। हाँ ये रहा, देखिए ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। तो देखिए इसमें पूरे सेंटेंस में, पूरे वाक्य में कहाँ चंद्र बिंदु है, ये है, ऊपर रखी है। तो इस तरह से हम सही वाक्य सही शब्द में चंद्र बिंदु लगाना है। ये ऊंची गलत लिखा है, ऊंची ऊंची बोलिए, तो ना आ रहा है ना बीच में, इसमें ना है ही नहीं। अब दूसरा है हमारा, थाथू क्यों ना हम चांद पर चले। धातु क्यों ना हम चांद, देखिए ना आ रहा है ना बीच में, लेकिन सिर्फ ये क्या लिखा है, चांद लिखा है, तो इसमें बीच में चंद्र बिंदु आएगी, चांद। तीसरा, मेरी उंगलियां कुतरती हैं, तो उंग ना आ रहा बीच में, उंग यहाँ पे भी चंद्र बिंदु आ रही, दो जगह है इसमें। मेरी उंगलियां कुतरती हैं, उनके साथ में कूदती फादती रहती हूँ। कूदती फादती लिखा है, फान ती ऐसे इधर चंद्र बिंदु आएगा। हाँ, ये होता है चंद्र बिंदु। चलिए अब है दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द उलट पुलट हो गए, शब्दों का सही क्रम लगाकर वाक्य में अपनी कॉपी में लिखिए। पहला है, साथ के रहती हूँ मैं दादाजी के, तो हमारा इसमें बनेगा मैं दादाजी के साथ रहती हूँ। तो हम यहाँ लिखेंगे, मैं दादा जी के साथ रहती हूँ। अब देखिए, अब है तट समुद्र जाते हम पर, तो हम लिखेंगे इसमें हम समुद्र तट पर जाते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं।
अब ये है तीसरा, है था तू मुस्कुराते, था तू मुस्कुराते हैं, था तू मुस्कुराते हैं, हूँ मैं कहती था उन्हें, तो क्या कहती है, मैं उन्हें था कहती हूँ, मैं उन्हें था मैं उन्हें था कहती हूँ। ये हो गया हमारा चौथा वाक्य सही से। अब है हमारा झटपट कहिए। इसमें हम आपको ना ऐसे झटपट जल्दी से बोलना है। तो फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलहारी फाफड़ा। ये है भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। इनको आपको प्रैक्टिस करना है और अच्छे से कहना है। चलिए, आप चैप्टर फिनिश हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।